कुछ नहीं जानते थे। जन्म और मरण के विषय से अनभिज्ञ थे। आवागमन चक्र को नहीं समझ पाए थे। फिर परमपिता ब्रह्मा जी ने वेद रूप से वाणी को प्रकट किया, जो क्रम स ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बने। ब्रह्मा जी से की वाणी से वेद का निर्माण हुआ, जो क्रमशः ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बना। इस तरह 14 भुवनों में धर्म, कर्म इत्यादि का पाठ एवं प्रचार होना प्रारंभ हो गया। इन तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी को महान देवता माना गया एवं 3 लोक निर्माण किया तीनों मिलकर। विष्णु भगवान ने जिस लोक का निर्माण किया उसे विष्णु लोक, अब ब्रह्मा जी के लोक को ब्रह्मलोक और शंकर जी के लोक को शिवलोक कहा। इस तरह से 3 लोक का निर्माण हुआ, अर्थात इन्हीं तीनों देवों के द्वारा भक्ति, ज्ञान और कर्म कांड का प्रचार हुआ। इन्हीं तीनों देवों के द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा भक्ति, ज्ञान और कर्म कांड का प्रचार हुआ, जो कि आगे चल के पाखंडवाद बना, की स्थापना हुई। इन लोकों को क्रमशः सूर्यलोक, स्वर्गलोक, नरलोक अर्थात मृत्युलोक, नागलोक अर्थात पाताल लोक के नाम से संबोधित किया गया। 3 पुनि रचल अखंड ब्रह्मांडा, अछो दर्शन छानवे पाखंडा। वेट न काहू वेद पढ़ाया, असुनति कराय तुरक नहीं आया। नारी सोचित गर्भ प्रसूति, असंग धरे बहुते कर तूती। तैया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। तत्पश्चात इन तीनों देवों ने ब्राह्मण को खंडों में विभाजित किया। तत्पश्चात 6 दर्शन तथा 96 पाखंडों को विस्तारित किया गया, यानी पृथ्वी अर्थात ब्रह्मांड को 7 द्वीपों एवं 9 खंडों में विभाजित किया गया। 6 दर्शन अर्थात जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन कहलाए में बांट दिया गया। इन्हीं के द्वारा 96 पाखंड का प्रचार हुआ। कोई भी ब्राह्मण माता के पेट से वेद का ज्ञान प्राप्त करके पैदा नहीं हुआ, यानी जन्म लेने के बाद वेद का ज्ञान हुआ। तथा नो ही कोई मुसलमान खतना कराकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। कहने का आशय यह है कि सारे मनुष्य एक समान रूप से माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तथा बाद में वे विविध धर्मावलंबी का स्वांग माने तमाशा रचाते हैं, अर्थात हर मनुष्य अपनी माँ के पेट में भी 9 महीने तक निवास करते हैं और 9 महीने के बाद प्रसव के उपरांत जन्म लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का वेश धारण करते हैं। गर्भ में सब एक धर्म था, कुछ ज्ञान नहीं था। जैसे ही संसार में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण कहलाया, क्षत्रिय कोई कहलाया, कोई वैश्य कहलाया, कोई शूद्र कहलाया, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का भेष धारण कर लिया। गर्भावस्था में सभी मनुष्य अर्थात हम तुम एक ही रुधिर, चर्म तथा रजोवीर्य वाले होते हैं। उस समय मनुष्य के भीतर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता, किंतु मृत्युलोक में जन्म लेते ही जाति, धर्म,
संप्रदाय के चक्कर में फंस जाते हैं। यही माया का जाल हुआ और पाखंडवाद हुआ।